हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एनटीए का जो एग्जामिनेशन कराने का तरीका है उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स पिछले साल आपको नजर आए। चाहे वो बेटा नीट यूजी का एग्जाम हो, नीट पीजी का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, एनईटी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम हो, सभी में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आई है और ये सारे एग्जाम एनटीए करा रहा है। और आपको ध्यान होगा नीट 2024 के एग्जाम में जो धांधली हुई थी उसकी जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, उन्होंने एक 7 सदस्यीय मेंबर्स की कमेटी गठित की थी जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी कहते हैं। इसके हेड इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। इस कमेटी ने जो बड़े सुझाव दिए हैं वो नीट यूजी से रिलेटेड तो है ही, लेकिन उसमें कुछ सुझाव जो है सीयूईटी से रिलेटेड भी दिए गए हैं। और सीयूईटी से रिलेटेड सुझाव में उन्होंने बताया है कि सीयूईटी का जो पेपर होता है उसमें बहुत से सब्जेक्ट के पेपर दिए जाते हैं और बच्चों को उनमें से कोई 6 सब्जेक्ट तक अटेम्प्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। कमेटी ने बोला है कि जब इतने सारे सब्जेक्ट्स का पेपर आप बनवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सी मैन पावर उसमें लगती है, बहुत से टीचर्स या बहुत से एक्सपर्ट्स उस पेपर को बनाते हैं और जब बहुत हाथों से कोई पेपर गुजरता है तो उसमें लीकेज का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उन्होंने सजेशन दिया है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट सीयूईटी में कम करें। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि भाई आप साइंस में एडमिशन के लिए जो बच्चों का सीयूटी टेस्ट लेते हैं तो उसमें साइंस के सब्जेक्ट्स क्यों रखते हैं। वो स्टूडेंट जो है वो साइंस का या और जो सब्जेक्ट उसने 11th 12th में ऑप्ट किए हुए थे उसमें तो वो बोर्ड का एग्जाम दे के आया है, उसके बारे में तो उसको जानकारी है। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम में आगे जाना चाहता है सीयूटी के तहत तो उसकी सिर्फ एलिजिबिलिटी आप चेक करिए वहां पर। मतलब आप देखिए कि उसने साइंस लेकर के 11th 12th किया हुआ है तो साइंस के लिए आप उसे एलिजिबल मानिए। और जो सीयूटी का एग्जाम है उसमें उसकी साइंस के नॉलेज को देख करके, या अगर मान ली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट है तो ह्यूमैनिटी के उस सब्जेक्ट का नॉलेज ना देख करके, कॉमर्स का अगर स्टूडेंट्स है तो कॉमर्स की एबिलिटी का नॉलेज ना देख करके आप उसकी मेरिट बनाने की कोशिश करें। और उसके लिए आप चाहें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और जिस सब्जेक्ट का वो स्टूडेंट है वो साइंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स का है तो उसके सब्जेक्ट का एक छोटा सा पेपर ले लीजिए। आप सारे सब्जेक्ट का पेपर क्यों ले रहे हैं, इसका क्या फायदा है। तो ओवरऑल सीयूईटी एग्जाम के लिए कमेटी ने सजेशन दिया है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पेपर ना बनवाएं जिससे लीकेज के चांस बहुत ज्यादा हैं। स्टूडेंट्स को 6 सब्जेक्ट्स के पेपर अटेम्प्ट करने का ऑप्शन ना दें, उनसे एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट कराएं और जिस स्ट्रीम में बच्चा जाना चाहता है उसका एक छोटा सा पेपर करा लें जिससे उसकी उस सब्जेक्ट में बेसिक नॉलेज को आप चेक कर सकें। तो ये सुझाव सीयूईटी के लिए है। तो उम्मीद है कि 2025 ऑनवर्ड में सीयूईटी का जो एग्जाम है उसमें भी आपको अच्छे खासे चेंजेस नजर आएंगे। तो सीयूईटी के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन को लेकर के जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि 2025 में सीयूईटी के एग्जाम में भी अच्छे खासे चेंज होने जा रहे हैं। आपके ऊपर जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भार लदा हुआ है वो कम होने जा रहा है। यही न्यूज आपको इस वीडियो में देनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।